आसपास के कई गांव से लड़कियां सुबह 4 साढ़े 4 बजे तैयार होकर के बाइकों पे हुजूम बना के आते हैं। जैसे लड़कों का ग्रुप नहीं होता है, बाइकर्स 5 7 10 बाइकर्स का ग्रुप होता है, लड़के वो करके जाते हैं, वैसी लड़कियां शॉर्ट्स के अंदर। अब मैं वो बता रहा हूँ कि इन लड़कियों ने ना सिर्फ खेल में बल्कि आसपास के लोगों की सोच का भी उन्होंने सोचने का तरीका ही बदला, उनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ाई है। क्योंकि वैसे अगर हम गांव में जाते हैं तो पानी भरती हुई बाहर दिखाई देंगे आपको, घर का काम बेड सिर के ऊपर मतलब हील ले जाती हुई, गोबर का काम, पानी का काम। लेकिन वहाँ लड़कियाँ किट में मिलती हैं बाकायदा, रुड़की में बॉक्सिंग किट में और इधर जो है अपना फुटबॉल किट में, और क्या किक लगाती हैं और उनके इंटरनेशनल मेडल्स, रेलवे के अंदर नौकरी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर नौकरी अपने दम पर उन्होंने ली है। अच्छा, रुड़की गांव का मैं आपको बताऊं कि मैंने जाने से पहले कोच साहब से, विजय कोच साहब जिनके बारे में अभी आपने जिक्र किया, मैंने उनको फ़ोन किया कि कोच साहब कब आऊँ। तो उनका भाई साहब सुबह सुबह बेटियाँ 5 साढ़े 5 बजे यहाँ आ जाती हैं, ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। तो आपको आप लाइटिंग के हिसाब से देख लेना, क्योंकि आपको जो भी कुछ रिकॉर्ड करो विजुअल लेने हैं। हाँ, तो थोड़ा सा तो आपको उस हिसाब से आप 6 बजे के आसपास आप आ जाइएगा। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम खेल और खिलाड़ियों को लेकर बात करेंगे। हरियाणा खेल विभाग ने 1250 के आसपास खेल नर्सरियां आवंटित की है, जिसमें काफ़ी गांव ऐसे हैं, पंचायतें, जहां पे खेल नर्सरी नहीं मिली और उन गांवों की पहचान खिलाड़ियों के नाम पर है, खिलाड़ियों से ही उनकी पहचान है। हम रोहतक के रुड़की गांव की बात करें तो 11 इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, बेटियां हैं। एक तो मीनाक्षी हुड्डा अभी दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर है। फिर हम बात करें अलगपुरा गांव की, जहां की फुटबॉलर बेटियों की पूरे दुनिया में डंका बजता है। वहां पे कभी 4 खेल नर्सरियां होती थी, लेकिन इस बार केवल 1 नर्सरी है। ऐसे और भी गांव हैं जहां पे पंचायतों को खेल नर्सरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वहाँ के उस गांव के या आसपास के बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। हरियाणा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जो खेल नर्सरियाँ होती हैं, ये 2022-23 से जैसा कि शुरू की गई, और इनका पर्पस एक ही था। इनका पर्पस ये था कि ग्रास रूट्स के ऊपर जो टैलेंट है उसको पहचानें, उसको ग्रूम करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि भारत देश का कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में और फाइनल डेस्टिनेशन ओलंपिक्स में भारत की जो मेडल टैली है वो इम्प्रूव हो सके। और इसके लिए कैच यंग, यानी कि बच्चों को उस उम्र से ग्रूम करना शुरू करें, उस उम्र से उनको नर्चर करना शुरू करें जिस उम्र से वो बहुत ही कम उम्र के होते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है स्पोर्ट्स के अंदर जितना अर्ली शुरू करेंगे उतना ही वो बेहतर तरीके से उनके पास स्कोप होगा। तो उसी तरीके से हरियाणा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने अभी जो 1247, अगर मैं प्रिसाइजली एग्जैक्ट नंबर की बात करूं, हरियाणा के सभी ज़िलों में अलग अलग खेलों की पंचायत लेवल पर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, इन 3 जगह नर्सरियाँ दी हैं। और इनका गोल एक ही है कि जो बच्चे हैं उनको यंग एज से ही सपोर्ट मिलना शुरू हो, ताकि वो भारत देश का नाम, गौरव बढ़ा सकें, मान बढ़ा सकें। और जब वो पदक तालिका वाले पोडियम पर खड़े हों तो राष्ट्रीय धुन बजे और वहाँ पर तिरंगा लहराए। लेकिन इसको लेकर के कुछ एक गांव ऐसे हैं, बड़ा सरप्राइजिंग है, जिन्होंने अपने दम पर खेलों में नाम किया, देश प्रदेश का नाम ऊंचा किया, वहाँ पर खेल नर्सरियाँ नहीं है। क्या है इसके पीछे कारण, आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे। खेल जो नर्सरी दी जाती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो वहाँ बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटी या ज़्यादा डाइट जो भत्ता होता है वो ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जो गांव के बच्चे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन टैलेंटेड है, उनके लिए 2,2400 रुपये की जो राशि हर महीने मिलती है वही काफ़ी होती है। वो उसमें अपने
खेल के जो इक्विपमेंट होते हैं, बॉक्सिंग के ग्लव्स होते हैं, कुश्ती का कॉस्ट्यूम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो इस छोटी सी राशि से वो ले सकते हैं। हालांकि ये जो खेल भत्ते के रूप में उनको राशि दी जाती है, लेकिन अब अगर वो नर्सरियाँ गांव में पंचायत में नहीं दी जाएगी तो उन बच्चों को ये काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। ओपी जी, रोहतक का रुड़की गांव और भिवानी का अलगपुरा गांव, यानी कि रुड़की गांव में लड़कियां बॉक्सिंग खेलती हैं। मीनाक्षी हुड्डा वर्ल्ड की नंबर 1 बॉक्सर बन चुकी है। और दूसरा भिवानी की अलगपुरा गांव, वैसे अलगपुरा गांव बहुत वैसे भी ऐतिहासिक भी पॉपुलर है, क्योंकि इस गांव से सेठ छाजूराम निकले हैं, मलिका शेरावत जो फेमस बॉलीवुड स्टार है। लेकिन हरियाणा में उस गांव की पहचान फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों से है। और मैं इन दोनों गांव में गया हूं और 2-3 बार मैं दोनों में मुझे जाने का मौका मिला, न्यूज़ कवरेज का मौका मिला। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, वहाँ के बेटियों में अलग ही स्पार्क है। और वहाँ सुबह आप जाएंगे, शाम आप जाएंगे, लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि वैसे अगर हम गांव में जाते हैं तो पानी भरती हुई बाहर दिखाई देंगे आपको, घर का काम सिर के ऊपर, मतलब हील ले जाती हुई, गोबर का काम, पानी का काम। लेकिन वहाँ लड़कियां किट में मिलती हैं, बाकायदा रुड़की में बॉक्सिंग किट में और इधर जो है अपना फुटबॉल किट में, और क्या किक लगाती हैं। और उनके इंटरनेशनल मेडल्स, रेलवे के अंदर नौकरी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर नौकरी अपने दम पर उन्होंने ली है। यानी कि ये दोनों गांव इतने ज़्यादा पावर हाउस बन गए हैं अपने खेल के, कि इनसे तो सीख करके और गांव, आसपास के गांव के अंदर और भी गांव वैसा ही रिप्लिकेट करना शुरू किया। तो सरकार को इन दोनों गांव को मॉडल विलेज बना करके, स्पोर्ट्स मॉडल विलेज बना करके इसी तरह से रिप्लिकेट करना चाहिए था। इनको बड़ा इनाम देना चाहिए था। लेकिन इनाम तो छोड़ो, इनसे जो छोटी मोटी सरकारी सुविधा नर्सरी के रूप में दी जा रही थी वो भी छीन ली। आप ये बताइए ना सत्सिंह जी, रुड़की गांव का हमने जिक्र किया। रुड़की गांव को एक समय था, क्योंकि हम अखबारों में खबर छापते रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना गांव के, जिनके पास ज़मीन कम है या ज़मीन में उतना नहीं हो पाता खेती में, तो लोग ना ट्रक चलाते थे। ऐसा कहते थे कि ये जो गांव है वो ट्रक ड्राइवरों के गांव के रूप में उनकी पहचान होती थी। लेकिन अब इस गांव की पहचान बॉक्सर बेटियों के रूप में होती है। हर घर से बेटी जो है ना बॉक्सिंग करती है। और जब 12 साल पहले यहाँ पे विजय हुड्डा कोच और सरपंच सुधीर हुड्डा ने, दोनों ने मिलके यहाँ पे बॉक्सिंग की एकेडमी शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से बच्चे खेलने लगे। जब रिजल्ट आने लगा तो फिर आसपास के गांव के बच्चियाँ भी वहाँ पे आने लगी। अब आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे 5 से 6 स्टेट की बच्चियाँ बॉक्सिंग सीखने के लिए एकेडमी में आती है। 5 से 6 स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहने की बात यह है कि यहाँ रुड़की गांव ने ऐसी फिजा बदली गांव की कि वहाँ पे स्पोर्ट्स आ गया। जो यूथ नशे की तरफ जा रहा है आज अपना हरियाणा में, वो खेल की तरफ जाने लगा। बेटियां कहती हैं कि हम पढ़ेंगे भी, हम खेलेंगे भी, अपने पैरों पे खड़े होंगे, हम किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। शादियां करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होके, सक्षम होके, आर्थिक रूप से सशक्त होके हम शादियां करेंगे, हम माँ बाप पे बोझ नहीं बनेंगे। लेकिन जब ये खेल विभाग ने अब ये नर्सरी दी है तो रुड़की गांव की पंचायत को नर्सरी नहीं मिली है। नर्सरी दी गई है बहु अकबरपुर गांव को, जबकि उस गांव में फुटबॉल ज़्यादा खेलती हैं बेटियां। और एक दी है इस्माइला गांव में के सरकारी स्कूल में। इस्माइला गांव में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वहाँ पे कोई बॉक्सिंग में कोई बहुत अच्छी बेटी या बेटा निकला हो। तो कहने की बात यह है कि सरकार को ऐसे गांव में जहां एक हमारा रोल मॉडल गांव होना चाहिए, मॉडल गांव होना चाहिए, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की बजाय उनको ना डाउन किया गया है। ऐसे ही अलगपुरा की बात है, सुब्रतो कप में खेलती है, सीनियर नेशनल में खेलती है, इंटरनेशनल खेलती है, जूनियर वर्ल्ड
चैंपियनशिप तक की वहाँ की बेटियां जो है फुटबॉल में अपना प्रतिनिधित्व देश का कर चुकी हैं। लेकिन वहाँ पे एक एकेडमी है, वहाँ के जो कोच है और जो सरपंच है उनसे भी बातचीत की गई है, तो वहाँ बताते हैं कि कम से कम भी 300 बेटियां गांव में फुटबॉल खेलती है। जी। अच्छा, रुड़की गांव का मैं आपको बताऊं कि मैंने जाने से पहले कोच साहब से, विजय कोच साहब जिनके बारे में अभी आपने जिक्र किया, मैंने उनको फ़ोन किया कि कोच साहब कब आऊं। तो उन्होंने कहा भाई साहब सुबह सुबह बेटियाँ 5 साढ़े 5 बजे यहाँ आ जाती हैं, ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। तो आपको आप लाइटिंग के हिसाब से देख लेना, क्योंकि आपको जो भी कुछ रिकॉर्ड करो विजुअल लेने हैं तो थोड़ा सा, तो आपको उस हिसाब से आप 6 बजे के आसपास आप आ जाइएगा। तो मैं वहाँ उस समय मैं BBC के लिए स्टोरी कर रहा था, तो मैं पहुँचा। और आप ये देखिए कि आप ये, मतलब मैं गांव का सीन समझाना चाह रहा हूँ आपको। आसपास के कई गांव से लड़कियां सुबह 4 साढ़े 4 बजे तैयार होकर के बाइकों पे हुजूम बना के आते हैं। जैसे लड़कों का ग्रुप नहीं होता है, बाइकर्स 5 7 10 बाइकर्स का ग्रुप होता है, लड़के वो करके जाते हैं, वैसी लड़कियां शॉर्ट्स के अंदर। अब मैं वो बता रहा हूँ कि इन लड़कियों ने ना सिर्फ खेल में बल्कि आसपास के लोगों की सोच का भी उन्होंने सोचने का तरीका ही बदला, उनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ाई है। सुबह और शाम लड़कियां आसपास के गांवों से इकट्ठी होकर के, बाइकर्स का ग्रुप उनका गांव से आता है और वो अंधेरे में चलते हैं, और शाम को भी जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती, अंधेरा हो जाता है, तो बाइक पे ही वो गांव में अपने वापस जाती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे शिक्षा नरवाड़ है, बड़ी बोल्ड लड़की है, उसकी अचीवमेंट भी है रुड़की गांव में। तो आप ये मानिए कि मीनाक्षी तो एक बड़ा एग्जाम्पल है ही। मीनाक्षी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, उसके पिताजी ऑटो चालक हैं, और मैं उनके घर भी गया हूँ, और बहुत ही सिंपल परिवार है, बहुत ही सादा परिवार है। ऑटो रिक्शा चलाते हैं उनके पिताजी, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मान सम्मान करते हैं, और अपना वो सारा श्रेय मीनाक्षी को प्लेयर बनाने का उनके कोच विजय कोच को देते हैं। और विजय कोच की मैं बताऊं, विजय कोच मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा व्यक्ति अपनी जेब से पैसा खर्च करके फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसके अलावा डाइट का अरेंजमेंट भी वो अपने कुछ दोस्तों का उन्होंने ग्रुप बना रखा है, कुछ ऐसे साथियों की मदद लेकर के डाइट भी अपनी जेब से देते हैं। आज के समय में ऐसा कोच होना, आप ये मानिए कि अर्जुन बनने के लिए द्रोणाचार्य चाहिए, तो ऐसा द्रोणाचार्य जो उनकी खुद की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना तो वो कोचिंग फीस लेते हैं बल्कि अपनी जेब से डाइट भी देते हैं। और मैं कह रहा हूँ इतने डेडिकेटेड है, और उनके सभी बॉक्सर लड़कियों का जो पूरा परिवार है वो कोच साहब के साथ एक होता है, जैसे कोच साहब कहते हैं वैसे ही करते हैं, और आज तक कोई मतभेद नहीं आया। तो मैं आप ये देखें ना, जो गांव इतना कुछ, जो ऐसा मॉडल एग्जाम्पल क्रिएट हुआ है, और वहाँ उन लोगों को इस तरह की पनिशमेंट दी गई कि उनको एक नर्सरी, छोटी सी सपोर्ट, क्या नर्सरी में मिलता है 25 बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन होता है एक नर्सरी में। 25 बच्चों में आप ये देखिए क्या ही तो वो कर पाएंगे। छोटे बच्चों को 2000 रुपये डाइट। मैं ये कह रहा हूँ जी, देखो हमारे ना यहाँ टैलेंट तो भरा पड़ा है, ये 2000 2500 जो भी रुपये उनको मिलते हैं, इनसे कुछ नहीं आता, इनसे इनका एक जूस बन जाता है। उस जूस के सहारे घर वाले नए बच्चों को भेजना, कहते कि चलो कुछ तो अपनी डाइट का तो कर रहा है, और बच्चे भी उसी उसके अंदर शुरू करते हैं, और ये बड़ा मोटिवेशन है। और उसी के सहारे फिर वो स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को उठा लीजिए, उनकी शुरुआत जो हरियाणा से है ऐसी शुरू होती है। स्टेडियम जाना नीरज चोपड़ा पहली बार स्टेडियम में गया तो अपना वेट मैनेजमेंट के लिए गया था कि थोड़ी फिटनेस हो जाएगी। किसको पता था ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 2 एक मेडल दिन हो जाएगा। तो टैलेंट तो हमारे बच्चों में ना कूट के भरा हुआ है, और सरकार का थोड़ा सा एक तिनके का सहारा जो था, और सरकार ने वो भी छीन लिया। कोच साहब से भी बात हुई, कोच साहब भी बड़े उदास थे, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी बड़े परेशान हुए, पंचायत भी बड़ी परेशान है कि सरकार ने ये क्या किया। और जो हमारे रोहतक के DSO हैं अनूप कोच साहब, उनसे भी बात हुई। कोच साहब का ये कहना था, अनूप कोच साहब का, कि भाई हमने सरकार को रेकमेंड किया हुआ है, और सरकार ने क्यों अभी तक नहीं दी पहली लिस्ट जो 1247 की आई है, समझ से उनके भी बाहर है। हो सकता है कि सरकार इस बारे में सोचे और जल्दी ही उनको रुड़की गांव को
एकेडमी बॉक्सिंग की नर्सरी जो है वो मिले। ऐसी ही हालत आप अलकपुरा की है। अलकपुरा में भी इतनी सारी बेटियां जो है वो, अगर देखो 4 एकेडमी थी वहाँ पे, बताते नर्सरी थी, 4 नर्सरी का मतलब 100 बच्चे आप उसमें नर्सरी में हो शामिल हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका हो सकता है। तो आसपास के 100 बच्चों की डाइट तो बन जाती कम से कम। जब 300 बच्चे वहाँ खेलते हैं तो उसमें से 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको 2000 रुपये या 2400 रुपये की डाइट भत्ता उनको मिल जाता, लेकिन वो अब केवल 25 बच्चों को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो पंचायत के हाथ बंद के, पंचायत चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। सरकारी स्कूलों का आपको पता ही है, वहाँ पढ़ाई जैसी होती है वैसे ही खेल भी होगा। तो प्राइवेट एकेडमियों में ठीक है कि वहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों के साथ भेदभाव कर देते हो, वो किसी को जैसे ट्रेनिंग देने के लिए फर्जी नाम लिख देते होंगे, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पे अच्छा नर्सरी चली हुई है, जहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है, नेशनल इंटरनेशनल बच्चे वहाँ से निकल पा रहे हैं, तो सरकार को कम से कम उन एकेडमियों को, उन नर्सरियों को तो कंटिन्यूस करना चाहिए था। और आप ये बताइए कि जैसे रुड़की गांव की बात है, अलकपुरा गांव की है, ऐसे हरियाणा में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे अलग अलग खेलों के बच्चे, कहीं पे कबड्डी की बेटियाँ या बेटे बहुत अच्छे हैं, कहीं पे रेसलिंग के पहलवान बहुत अच्छे हैं, कहीं पे वॉलीबॉल की बच्चियाँ बहुत अच्छा खेलती हैं। तो ये सब चीज़ों को तो सरकार ने खेल विभाग से, पंचायतों से आवेदन मांगने चाहिए। हाँ, आवेदन मांगे भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे नर्सरियाँ देनी चाहिए, ताकि वहाँ, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है ना वो खेल गांव से ही निकलता है। शहरों में तो आपको पता ही है कि भाई बच्चे पढ़ाई के पीछे दिन रात, तो कोचिंग ट्यूशन, वो तो क्लासेज भी नॉन अटेंडिंग लगवा लेते हैं। लेकिन जो गांव का बच्चा है वो स्कूल में भी जाता है वो, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि वो खेल पे फोकस करते हैं। अलकपुरा गांव की बात आपने की। अलकपुरा में जो कोच हैं सोनिका कालीरमन, वो कोच हैं, सरकारी कोच हैं और बहुत ही मेहनती, बहुत ही डेडिकेटेड, और वो गांव में ही रहती हैं और बहुत ही मेहनत बच्चों पे करती हैं। और उस गांव की लड़कियों ने सुब्रोतो कप 4 बार जीता है और उनकी अचीवमेंट तो इंटरनेशनल है। और मैं आपको एक बताऊं कि वहाँ मैं एक बार स्टोरी करने गया तो बहुत सारी लड़कियां हमारी एससी समाज से भी हैं। जब मैं उनके घर गया, अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं उनके घर गया तो मैंने वो हालत देखी। मैंने कहा कि भाई आप लोगों का तो गुजारा भी बड़ा मुश्किल से होता है, तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ स्कूल में पीटीआई थे एक, अगर मुझे नाम गोवर्धन दास जी एक पीटीआई होते थे, उन्होंने शुरुआत की और फिर पंचायत ने मदद की और धीरे धीरे ना वहाँ ना गांव का एक माहौल ऐसा है, जब वो लड़कियां खेलती है ना तो वो जो समाज का डिवीज़न है कौन किस समाज से ना, वो एक टीम के रूप में खेलती हैं और उनको चीयर करने के लिए बाहर पेरेंट्स बैठे होते हैं ना, वो हर समाज से पेरेंट्स। तो वहाँ ना एक सामाजिक सौहार्द का भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल वहाँ सेट हुआ है। तो और जब वो लड़कियाँ खेलती हैं इंटरनेशनल लेवल पे और कहाँ विदेश जाते तो उनके गांव, क्योंकि जिस समय वो मैच आ रहा होता है उस समय रात के 1:30 बजा होता है, 2 बजे होते हैं, 2:30 बजे होते हैं, और वहाँ वो लोग वो स्पेशल वही डिश टीवी पे वही चैनल देख रहे होते हैं। जब सारा हरियाणा, सारा देश सो रहा होता है तो अपनी बेटियों का खेल देख रहे होते हैं। तो ऐसा गांव जो इतना पैशनेट है, इतना पेन लेकर के वो उन्होंने एक अच्छा माहौल, कल्चर क्रिएट किया है, तो वहाँ के बारे में हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम है, मुझे पता नहीं कि हमारे मंत्री महोदय के पास इतना समय है या नहीं है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को कैसे मिस कर गए। ऐसे गांव को, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ये तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। और खास करके बेटियां, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ का नारा जो है वो सरकार ने ही दिया है। और हरियाणा अगर इसमें अग्रणी करना है तो उनको इनाम दीजिए, जितनी नर्सरियाँ वो मांग रही है उनसे कुछ ना कुछ एक आधी एक्स्ट्रा ही दीजिए, उनके भत्ते बढ़ाइए, उनको फैसिलिटीज़ दीजिए। आप जब मेडल आता है तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे मंत्री संतरी सबसे आगे भागते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, बधाई देते हैं। अब सपोर्ट करने का समय, तो इतनी कंजूसी मंत्री जी ना कीजिए, संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी इनको, इनकी जो नर्सरी है वो आप दीजिए।
नमस्कार। नमस्कार।